सावन जी, आप हरित गोरखपुर के तहत एक अभियान चला रहे हैं। जी जी जी। इसके तहत आपने अब तक कितने पौधे और कहाँ कहाँ लगाए हैं? निहाल जी, पिछले वर्ष हरित गोरखपुर अभियान की मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद से बड़े भाई श्री उमेश शाही जी के सहयोग से और गोरखपुर की जनता का प्यार मिला, मुझे बहुत सहयोग मिला और मैंने 11,000 वृक्षों को रोपित करने का संकल्प लिया है और साथ ही साथ उनको संरक्षित करने का भी संकल्प लिया है। निहाल जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देना चाहूँगा। आज दिन बहुत विशेष है। पर्यावरण दिवस के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले और हम सभी के परम आस्था का केंद्र गोरक्षपीठ है, उसके पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी जन्मदिन है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभियान से जुड़कर एवं सहयोग कर एक सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करें, पौधरोपण करें ज़्यादा से ज़्यादा एवं आने वाली पीढ़ियों के सुखमय जीवन के लिए हमारे लिए अति आवश्यक यह है कि हम अपने परिवार के सभी स्वजनों के नाम से पौधों को रोपित करें। शुभ कार्यों में पौधों को भेंट करना अपनी आदत में लाएं, बच्चों को जोड़ें। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों ने अब तक जितने भी आपको ये पीपल, बरगद, पाकड़ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये कई सौ सैकड़ों साल पुराने हैं और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमको जिन पौधों की एज ज़्यादा है उस पर जोर देने की ज़रूरत है और लगातार हम लोग सर से भी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं इसके लिए। और पूर्व प्राणी विज्ञान के जो है पूर्व प्रोफेसर है डॉक्टर DK सिंह सर, लगातार हम उनका अनुसरण ले करके, चूँकि उन्होंने अभी तक 1 लाख पौधों को रोपित किया है, तो बराबर हम लोग उन लोगों से सर से राय लेते रहते हैं कि हम क्या नया करें। तो सर ने कहा कि आप जोर दीजिए जो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं पौधे, जिसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है। गवर्नमेंट लेवल पर भी आपने देखा होगा निहाल जी कि इनकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विकास आवश्यक है, हमारे प्रदेश के विकास में हम सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो पेड़ काटे जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे जितनी तेज़ी के साथ पेड़ काटे जा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से पेड़ महाराज जी द्वारा लगवाए भी जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को निर्देशित किया जाए और आम जनमानस भी जागरूक हो कि जो पौधे लग रहे हैं वो बचेंगे कैसे, हमको इस पर जोर देने की आवश्यकता है। आपने अब तक लगभग कितने पेड़ लगाए हैं? अब तक जो है लगभग ये आंकड़ा 2000 के आसपास पहुंच रहा है और 11,000 लगाने के बाद फिर हम जो है अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक बार गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेफेस्ट प्लेस को जो है। अच्छा, पेड़ों को लगाने के बाद आप उसे संरक्षित किस तरीके से कर पाते हैं? देखिए, छुट्टी में समय निकाल करके या जहां हम लगाते हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज़ का चुनाव करते हैं कि जहां लग रहा है वह कितने गंभीर हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और उनसे अनुरोध बराबर करते हैं। और मेरी समझ से अभी तक हम लोग जहां जहां पौधे लगाए हैं वहां करीब करीब 75% तक पौधे अभी सुरक्षित हैं। हरित गोरखपुर अभियान के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे हम आपको जल्द ही उन पौधों को भी दिखाएंगे जिनको हम लोगों ने पिछले साल रोपित किया था। वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्रकृति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आपसे संपर्क? देखिए, पेज पर मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप इनबॉक्स में कमेंट करके लगातार मैं जो है उसमें पोस्ट डालता हूं कि आप सुरक्षित जगहों को चिन्हित करें, उसमें मोबाइल नंबर है, आप उस पर टच करेंगे तो व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे भी हमारा एक चैनल है हरित गोरखपुर अभियान के नाम से। आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, किस तरीके से आप लोग संदेश देना चाहते हैं? पेड़ जो लगा रहे हैं आप लोग, इससे क्या समाज में संदेश जा सकता है? भाई, जो इन दिनों पर्यावरणविद जो पर्यावरण का संकट बता रहे हैं, तो उससे निजात पाने के लिए पेड़ों को लगाना और उनका संरक्षण बहुत पुनीत कर्म है। और प्राचीन भारत में हम देखें तो ये पूत कर्मों में एक आता था। पूत कर्म यानी जो भी लोकोपकारी कामों में ये कुआं खुदवाना या जल संरक्षण की व्यवस्था करना, तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना, ये पूत कर्म माना जाता था। और इससे लोक और परलोक दोनों में व्यक्ति का मान बढ़ता था, लोक और परलोक दोनों ठीक होता था। भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति मैत्री पर आधारित है। प्रकृति पर विजय करना नहीं है,
प्रकृति के साथ हमें तादाद में स्थापित करना है, मैत्री स्थापित करना है। इसी क्रम में हमारे यहाँ जो आकाश सावन जी जो हैं उन्होंने करीब 5 पेड़ लगाए हैं। इसमें से 2 आम का, 1 जामुन का, 1 अमरूद का, 1 सहजन का ये पेड़ लगाए हैं। हमारा वादा है कि मैं इन 5 पेड़ों को संरक्षित करूंगा और पुनः मैं इन्हें निमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे घर पर भी जो कैंपस है उसमें भी एक अमरूद का पेड़ खटकता है और यदि एक संभव हो तो जातिगत जो है वो नींबू का पेड़ हमारे यहाँ लगाएंगे। और ये उमेश जी जो है हमारे विद्यार्थी रहे हैं और इनसे बहुत ही घरेलू शाही जी से मेरा संबंध रहा है और ये इधर लग रहा है बहुत दिनों से नहीं आया, लेकिन बहुत हमारे यहाँ आते जाते थे। तो हमें आज बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे सौजन्य से ये और इनके सौजन्य से 5 पेड़ हमारी भूमि पर लगा। यहाँ मेरे मित्र श्री अमरजीत सिंह हैं, इसी मोहल्ले के निवासी हैं और ठीक हमारे पड़ोसी यहाँ विवेक सिंह जी हैं। तो सब लोगों ने इसे सहयोग किया और सब लोग आस ही पास घर हैं, तो मैं इनसे भी अपेक्षा करूँगा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि पर्यावरणविदों ने ये वार्निंग दी है कि हमारे पास बस 15 वर्ष का समय शेष है। 15 वर्ष में हमने प्रकृति और अपनी तादाद में नहीं स्थापित किया तो असंतुलित हो जाएगा पर्यावरण और फिर प्रकृति का रौद्र रूप हमें देखने को मिलेगा। प्रकृति के रौद्र रूप से पता नहीं कितनी सभ्यताएं नष्ट हुई, इंडस वैली से लेके और बहुत सारी सभ्यताएं दुनिया की नष्ट हुई। तो हमें अपनी सभ्यता से लगाव है, अपनी संस्कृति से लगाव है और किसी भी मनुष्य की मुक्ति उसकी अपनी संस्कृति से होकर ही जाती है। और हमारी संस्कृति प्रकृति मैत्री की रही है। हमारी कलाओं में, हमारी मुद्राओं पर, हमारे सभी साहित्य में प्रकृति की और वृक्ष पूजा की बहुत महत्व दिया गया है और इसे हम अपने धार्मिक कलेवर और पंथ में स्थापित किए हैं। करीब करीब सभी धार्मिक पंथों में वृक्ष पूजा को, वृक्ष को महत्व दिया गया है। मेरा नाम राजवंत राव है, मैं इसी महादेवपुरम का निवासी हूँ। आइए अमरजीत जी। इस अवसर पर सावन शाही जी जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, इसको हमारे चाचा श्री राजवंत राव जी के तरफ से एक साल जो है दी जा रही है और ऐसे ही ये पुनीत कर्म करते रहें। देखिएगा सर थोड़ा सा